Hello guys, so again welcome you all for the next lecture of वेब डेवलपमेंट। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था कि वेब डेवलपमेंट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट इन नाउ डेज, राइट। ट्रेंडिंग में है वेब डेवलपमेंट। किस पर्पस के लिए यूज में आ रहा है ये हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा था कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है ना। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, व्हाई वी नीड अ वेब डेवलपमेंट। सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि क्यों हमें वेब डेवलपमेंट करना है, वाई देर इज अ नीड ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो हमने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मैंने आपको कुछ लिमिटेशंस, मैंने आपको कुछ ड्रॉबैक बताए थे। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉस 1990s में इंटरनेट आया, देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आया, और उस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड जो डेवलपमेंट है वो है वेब डेवलपमेंट, जिसके हमने बात की थी कि द सॉफ्टवेयर विच रन्स ऑन इंटरनेट। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर रन होते हैं दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन ही हमारा वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन आज हम बात करते हैं कि बस एग्जैक्टली अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है देन व्हाट इज द नीड, है ना। किस तरीके से आप वेब डेवलपमेंट पे जाएंगे, क्या आर्किटेक्चर वेब डेवलपमेंट फॉलो करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। MVC आर्किटेक्चर क्या होता है ये हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे 1 टायर 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट 1 टायर आर्किटेक्चर, विल डिस्कस अबाउट 2 टायर आर्किटेक्चर, वी डिस्कस अबाउट 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब आप समझिए, दिस ऑल आर द बेस ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन, है ना, जिसको अपन बोलते हैं बेस। कि MVC आज अगर आप कोई भी वेब एप्लीकेशन देखेंगे तो आप सबसे इंपॉर्टेंटली देखेंगे दैट एप्लीकेशन मस्ट फॉलो MVC आर्किटेक्चर। 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर, ये सब आर्किटेक्चर बेस्ड अगर आप एप्लीकेशन बनाएंगे देन कंपनी रियलाइज दैट कि यस यू आर एक्चुअली ए वेब डेवलपर। नॉर्मल वेबसाइट बनाना बहुत सिंपल है, बच्चों का काम है, लेकिन बात हो रही है कि बस आर्किटेक्चर को आप कितना फॉलो करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट में। और ये इंटरव्यू का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज MVC आर्किटेक्चर, क्या होता है MVC आर्किटेक्चर, MVC आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है, व्हाट इज 1 टायर 2 टायर मल्टी टायर 3 टायर आर्किटेक्चर। तो इन सब पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन आफ्टर हम अपना वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले बार बार मुझे बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है। वो ना वो एक कहावत है कि हनुमान को उसकी शक्ति का एहसास दिलाना पड़ता है। तो मेरे हनुमानों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और उसके बाद शुरुआत करते हैं अपन विवेक सर के साथ वेब डेवलपमेंट, ओके। तो अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमारे लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक। तो डन, लाइक शेयर डन, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले MVC आर्किटेक्चर क्या होता है। लेकिन उसके पहले ये MVC आर्किटेक्चर के भी पहले हम एक बात करने वाले हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि यदि मुझे वेब डेवलपमेंट करना है या अगर मुझे वेब एप्लीकेशन में जाना है तो व्हाट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डेवलप, है ना। किस टाइप के वेब एप्लीकेशन को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलप की बात करते हैं, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, तो एग्जैक्टली वेब एप्लीकेशन 2 टाइप की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, वन इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकेंड इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनेमिक, एक वेबसाइट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, और एक वेबसाइट होती है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। नो डाउट हमारा जो पार्ट है या हमारा जो अभी कोर्स करिकुलम है दैट मेजरली फोकस्ड ऑन स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन एग्जैक्टली स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट, व्हाट इज डायनेमिक वेबसाइट। तो आप समझिए, कई वेबसाइट आपने ऐसी देखी होंगी जिस वेबसाइट में आपको कुछ डेटा का इंटरेक्शन नहीं दिखता है ना। देयर इज नो डेटा इंटरेक्शन, फिक्स्ड पेजेस हैं, कांस्टेंट पेजेस हैं। आपने वेबसाइट को ओपन किया, आपने वेबसाइट के कंटेंट पढ़े, कुछ इमेजेस थी, वो इमेजेस आपने वेबसाइट की देख ली और आपने वेबसाइट को क्लोज कर दिया। बात समझ में आ रही है ना। मतलब देयर इज नो डेटा इंटरेक्शन, ना आपने वेबसाइट को कोई डेटा दिया और ना वेबसाइट ने आपको कोई डेटा रिटर्न किया। इट्स अ सिंपल कांस्टेंट पेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटे से स्कूल की वेबसाइट है ना। आप एक छोटे से स्कूल की वेबसाइट अगर देखें, उसमें आपने अबाउट अस का पेज देखा, उसमें आपने क्लासेस की इन्फॉर्मेशन देखी, उसमें आपने स्कूल के पुराने फोटोज देखे, प्रिंसिपल मैसेज आपने देख लिया, फीस स्ट्रक्चर आपने देख लिया, दैट ऑल, एंड यू क्लोज दिस वेबसाइट। तो ये जो वेबसाइट है जहां कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहे, कोई चेंजेस इन द सेंस ना आपने कोई डेटा दिया ना आपको कोई डेटा रिटर्न मिल रहा है, मतलब वेबसाइट इज नॉट एट ऑल इंटरैक्ट विद द डेटा,
वेबसाइट डेटा के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रही है, तो इस तरीके की वेबसाइट को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज एन स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, इट इज एन स्टैटिक वेबसाइट, राइट। और यदि आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, मेरा तो यह कहना है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में सोच भी रहे हैं, तो यह सोचना भी तब शुरू कर रहे हैं हमें जब हमें HTML आता है, when we'll go for an HTML। तो एग्जैक्टली अगर आपको कोई स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ HTML। तो हमारा जो कोर्स है वो HTML कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम CSS की बात करेंगे, मतलब ये वो टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली यूज्ड फॉर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, ठीक। लेकिन ये वो वेब कंटेंट्स हैं जिनको यूज करके हम बड़ी आसानी से किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं जो व्यू, लुक एंड फील आपको बेस्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन समझना, वो वेबसाइट स्टैटिक होगी बिकॉज देयर इज नो डेटा इंटरेक्शन इन दैट। ना आप वेबसाइट को कोई डेटा दोगे और ना वेबसाइट आपको कोई डेटा रिटर्न करेगी। देयर इज नो प्रोग्रामिंग, देयर इज नो डेटा इंटरेक्शन। तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेब एप्लीकेशन। लेकिन अब आप देखो यहां पे कि अगर मान लो मैं एक वेबसाइट में डेटा इंटरेक्शन करना है, मुझे, मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट में लॉगिन से डेटा आ रहा है या रजिस्ट्रेशन पेज का डेटा आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, सपोज अगर मैंने ये एक पेज बनाया, ठीक है। अब ये पेज मैंने डिजाइन किया, मान लो इसमें चेक बॉक्स हमने ले लिए, हमने कॉम्बो बॉक्स ले लिए, ठीक है, हमने ओके का बटन ले लिया। तो ये सारी डिजाइनिंग में इनको यूज करके कर सकता हूं। मतलब HTML CSS को यूज करके आई कैन डिजाइन दिस वेबसाइट की, यहां पर नेम है, सपोज यहां पर आपने सिटी ले ली, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड अ पेज। तो दिस पेज कैन बी डिजाइन यूजिंग HTML CSS। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि यहां पर मान लो मैंने डेटा एंटर किया कि मैंने विवेक लिखा, ठीक है, देन आई विल राइट अ सिटी, मैंने इंदौर लिखा, टिक किया, ओके किया, ठीक। एंड अगर मैं चाहता हूं कि ये डेटा कहीं जाके सेव हो, सो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विद दिस HTML। ये HTML से पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज HTML इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी प्रोग्रामिंग टास्क। आप HTML को यूज करके कोई भी प्रोग्रामिंग टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। HTML इज ओनली कॉल्ड अ वेब डिजाइनिंग टूल। जैसे पेन ब्रश होता है ना, जैसे पेन ब्रश, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए एक JPG फाइल डिजाइन करिए, तो आप बड़ी आसानी से एक पेन ब्रश को यूज करके JPG फाइल को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर इन पेन ब्रश, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि पेन ब्रश कोई लैंग्वेज नहीं है, पेन ब्रश में कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है कि हम HTML को यूज करके पेज डिजाइन कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल दैट वी कैन डिजाइन अ पेज यूजिंग HTML, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि हम HTML को यूज करके प्रोग्रामिंग कर लें। अब क्वेश्चन आता है, सर HTML को यूज करके प्रोग्रामिंग क्यों नहीं हो सकती? तो HTML को यूज करके प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज HTML में लिखा गया कोड कंपाइल नहीं होता है। इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। आपने कभी भी कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता है कि आपको अपनी लैंग्वेज के रिजल्ट कब मिलते हैं? जब कोड कंपाइलेशन होता है। क्या आपने मान लो C का एक प्रोग्राम लिखा, या आपने जावा में कोई कोड लिखा, या आपने पाइथन में कोई कोड लिखा, किसी भी लैंग्वेज में, ये सब कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। इनमें लिखा गया कोड कंपाइल होता है और कंपाइलेशन के बाद अपना रिजल्ट डिस्प्ले करता है। आ रही बात समझ में? लेकिन HTML में लिखा गया या CSS HTML कोई कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड वेब डिजाइनिंग टूल। क्या आप इसको यूज करके वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज समथिंग डिफरेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन ये जो दो टेक्नोलॉजीज जिसको अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप समझिएगा कि इनको यूज करके मैं एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर मैं कोई लूप, देखो प्रोग्रामिंग मतलब क्या? प्रोग्रामिंग का मतलब है आप लूप लगाना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब है आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं कि आपको अपना ये डेटा कहीं स्टोर करना है। प्रोग्रामिंग का मतलब है आप फंक्शन बना रहे हैं, आप लॉजिक्स लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी बच्चे HTML में पॉसिबल नहीं है। अब HTML में क्यों पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको रीजन बताया। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अपना आउटपुट तब शो करती है जब कोड कंपाइल होता है, राइट? बात समझ में आ रही है? लेकिन HTML में लिखा गया कोड कंपाइल होता ही नहीं है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, सर फिर HTML का कोड एग्जीक्यूशन कैसे करता है? तो HTML का कोड को एग्जीक्यूट करता है आपके कंप्यूटर का ब्राउजर इंजन। अभी हम बात करने वाले हैं
क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी आएंगे यहाँ पे भी। जस्ट थोड़ी देर बाद हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो HTML में जब कोड लिखा जाता है तो इस कोड को कंपाइल करता है आपका कंप्यूटर का ब्राउजर। कंप्यूटर पे जो ब्राउजर है वो HTML में लिखे गए कोड को कंपाइल करता है, इसीलिए HTML को क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इट इज एन ओपन सोर्स क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। अभी हम जब इसके कोर्स को स्टार्ट करेंगे तब हम HTML पे डिटेल में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम स्टैटिक और डायनेमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, एक बात समझ में आई कि अगर HTML में आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब है हम HTML को यूज करके वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। समझ में आई ना, क्योंकि कोड कंपाइलेशन ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है मैं HTML को यूज करके एक वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूं। आई कैन डिजाइन द वेबसाइट। मैं HTML को यूज करके एक वेबसाइट फोटो वोटो लगा सकता हूँ, बढ़िया सा अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकता हूँ। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन की फोटो, उसका नाम, उसका एड्रेस सेट, कलरफुल, मतलब बिल्कुल एक शानदार ग्राफिकल एप्लीकेशन आप HTML को यूज करके बना सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई डेटा से रिलेटेड कोड आप लिखेंगे या इसमें कोई प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि HTML में कोड कंपाइलेशन होता ही नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे एक स्टैटिक वेबसाइट में प्रोग्रामिंग करना है, मुझे डेटा रिलेटेड कोड लिखना है, मुझे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, डेटाबेस मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस डेटा को मुझे कहीं तो बैकएंड में सेव करना पड़ेगा। अभी अपन उस पर भी बात करने वाले हैं, राइट। तो अगर मान लो एक वेबसाइट के डेटा को आपको कहीं सेव करना है, आप चाहते हैं कि इस डेटा को लेके आपको कोई प्रोग्रामिंग करना है, तो ये काम करने के लिए हमें वेबसाइट को स्टैटिक से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायनामिक में। अब उस वेबसाइट को मुझे बनाना पड़ेगा डायनामिक। और अगर मुझे वेबसाइट को डायनामिक बनाना है तो विच आर द लैंग्वेजेस आर अवेलेबल इन द मार्केट, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनको यूज करके, मतलब हमें एक्चुअली HTML के साथ किसी न किसी लैंग्वेज को जोड़ना पड़ेगा। अकेली HTML को यूज करके आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक दैट वेबसाइट डायनेमिक। आप उसको डायनेमिक नहीं बना सकते। अब क्वेश्चन पहला आता है सर डायनेमिक वेबसाइट होती क्या है। डायनेमिक वेबसाइट मतलब एक ऐसी वेबसाइट जहां पर डेटा इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे अगर मान लो आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन पेज पे जाते हैं, आप अपना यूजर ID पासवर्ड देते हैं, उसके पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप डेटा फ्लेयर पे आए, आपको कोई भी कोर्स अगर यूज करना है तो डेटा फ्लेयर में आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपने किया, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, फिर आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिला और उसके थ्रू फिर आप कोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट। तो इसका मतलब है आपने अपना डेटा दिया, वेबसाइट ने आपको डेटा रिटर्न किया, ये डेटा इंटरेक्शन है। दिस इज कॉल्ड डेटा इंटरेक्शन विद द वेबसाइट। और ये तब पॉसिबल है जब आप अपनी वेबसाइट को स्टैटिक से कैसे बनाएंगे, डायनेमिक। अरे डायनेमिक का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना डायनेमिक पर्सनालिटी। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, एक जैसा। कई लोग होते हैं ना एक जैसे, बस बोलेंगे तो एक जैसा बोलेंगे, लेकिन डायनेमिक मतलब चेंजेस, चेंजेबल। तो हमेशा पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए ना। तो वैसे ही अगर आपकी वेबसाइट को आप इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इंटरैक्टिव मतलब आपने डेटा दिया, डेटा आपको रिटर्न मिल रहा है, जैसे गूगल, ChatGPT, डेटा फ्लेयर की वेबसाइट, ये इंटरैक्टिव है। आप क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेबसाइट। और यदि आपको लगता है कि आपको स्टैटिक से वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट करना है, सो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विथ ओनली HTML CSS। फिर आपको उस वेबसाइट के साथ कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस ऐड करनी पड़ेंगे, और वो लैंग्वेजेस भी ऐसी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। अब ये एक अलग सिनारियो है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स अभी उस पर नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है मार्केट में, तो आप इनके साथ जावा को यूज कर सकते हैं, आप पाइथन पे जा सकते हैं, ठीक है, आप PHP पे जा सकते हैं, आप .NET टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। लेकिन ये जो मैंने आपको बात करी, जावा, पाइथन, .NET, ये सब वो टेक्नोलॉजीज हैं जो मोस्टली यूज होती हैं एक वेबसाइट को स्टैटिक से डायनेमिक बनाने के लिए। तो आप ये समझना कि अभी जो कोर्स करिकुलम हमारा है वो है वेब डिजाइनिंग। बेसिकली हम अभी बात करने वाले हैं HTML की, CSS की। इसके बाद फिर हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे और हम इन टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे फॉर अ वेब डेवलपमेंट, और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो आपकी वेबसाइट जो है वो स्टैटिक से डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाएगी।
इसके अलावा जैसे अपन बोलते हैं ना, एक बड़ा कॉमन वर्ड हमने सुना, सर फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो फुल स्टैक डेवलपर का मतलब समझो आप, फुल स्टैक डेवलपर कोई लैंग्वेज नहीं है। फुल स्टैक डेवलपर मतलब एक ऐसा पर्सन जो वेब डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ जानता है। उसको HTML भी आता है, उसको CSS भी आता है, उसको जावास्क्रिप्ट भी आती है, ठीक है, उसको इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी भी आती है। मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जो अकेला पूरी स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट बना सकता है। इसके अलावा एंगुलर JS है, नोड JS है, ठीक है, वो सब आगे के पार्ट है कि जब आप वेबसाइट में और आगे डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट करना है तो फिर आप उन टेक्नोलॉजीज पे भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है, आप समझना, हमने बात करी है स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट की व्हाट इज एग्जैक्टली हाउ टू डिजाइन और स्टैटिक वेबसाइट। तो ये समझना बेटा, किसी भी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के पहले आपको उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वेबसाइट को स्टैटिक नहीं बनाओगे वो डायनेमिक में कन्वर्ट नहीं होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे हैं ना, किस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट को हम स्टार्ट करेंगे। अभी जब हम भी वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो पहले हम वेबसाइट को कैसे बनाना सीखेंगे, स्टैटिक, और इसीलिए हम HTML पढ़ेंगे, हम कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS की बात करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो जब आप इन सारी टेक्नोलॉजीज को सीख गए तो फिर इसका मतलब है आपने बाकायदा, और लास्टली हम देखेंगे एक वेबसाइट को डिजाइन हम कर लेंगे कंप्लीटली। लेकिन जब बात आएगी ना उसमें डेटा इंटरेक्शन की, तब जाके हम बात करेंगे इन टेक्नोलॉजीज की। और फिर यहां पर पिक्चर आएगी MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, कि व्हाट इज एग्जैक्टली एन MVC आर्किटेक्चर, कि MVC आर्किटेक्चर यहां क्या रोल प्ले करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि सर अगर मान लो मुझे वेबसाइट डिजाइनर बनना है तो फिर मेरे लिए ये टेक्नोलॉजी सफिशिएंट है? बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है। देखो, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइनर एंड वेब डेवलपर। ये दोनों दिखते एक जैसे, बट देयर इज अ डिफरेंस। वेब डिजाइनर वो पर्संस होते हैं जो एक वेबसाइट का स्केलेटन रेडी करके आपको देते हैं, मतलब दैट इज एन स्टैटिक वेबसाइट, दिस आर डिजाइनर। इनका दिमाग डिजाइनिंग पे चलता है कि बस कलरफुल पेज कितने अच्छे कैसे दिखेंगे, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से दिखेगा, कैसे एक वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाया जाए। क्योंकि आप ये समझना, आपकी वेबसाइट कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है ये तो उसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहला इंप्रेशन होता है लुक एंड फील, कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी, लुक एंड फील कितना अच्छा है। क्योंकि कोई भी पर्सन जब आपकी वेबसाइट को लाइक करेगा तो सबसे पहले उसका लुक एंड फील देखेगा। अगर उसको ओपन करते से ही वेबसाइट अच्छी नहीं दिखी तो ये तो बात की बात है कि वो वेबसाइट डेटा को लेकर कितना इंटरेक्शन कर रहा है, वो तो सेकेंडरी पोजीशन पे आता है। तो इसीलिए एक वेबसाइट को बहुत अच्छा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, लुक एंड फील, फ्रंट एंड को बहुत यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इन टेक्नोलॉजीज पे, क्योंकि सबसे पहले आपको वेब डिजाइनर बनना है। और जब एक बार वेबसाइट हमारी प्रॉपर डिजाइन हो गई, देन आफ्टर सेकेंड पार्ट में हम इन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करते हैं उस वेबसाइट को स्टैटिक से डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पार्ट 2 है, अभी तो पार्ट 1 पे बात करना है कि फ्रंट एंड कितना अच्छा होगा, यूजर फ्रेंडली। समझ रहे ना कि आपकी वेबसाइट इतनी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे इजीली चीजों को समझ सके। जैसे अपन बोलते हैं ना कि बस हम में से सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, हम में से मोस्टली लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे कितने लोगों ने फेसबुक को सीखने के लिए क्लास ज्वाइन की थी या कोई लेक्चर अटेंड किया था कि वर्कशॉप अटेंड करिए 4 दिन की फेसबुक सीखने के लिए? नहीं, कोई ज्वाइन नहीं करता है, राइट। लेकिन आप सोचिए, आपने बिना किसी की हेल्प के फेसबुक चलाना सीख लिया, बिना किसी की हेल्प के आपने इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हो तो हाँ यार सर हम तो कितना समझदार हैं। ये आपकी समझदारी की बात नहीं हो रही है, ये उस वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर की समझदारी है कि उसने इतनी अच्छी वेबसाइट आपको बना के दी है, इतनी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है दैट एनीवन कैन यूज दिस वेबसाइट विदाउट एनी हेल्प। किसी की भी हेल्प के बिना आपने इन वेबसाइट को चलाना सीख लिया। तो ये आपका शाबाशी वाला मैटर नहीं है, ये उस डेवलपर ने वेबसाइट ऐसी बना के दी है कि इतनी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है वो। तो यदि आप भी चाहते हैं कि यू वांट टू बिकम अ वेब डिजाइनर और अ डेवलपर, देन फर्स्ट आपको यह सीखना है कि बस एक वेबसाइट को कितना इंटरेक्टिव बनाया जाए, और उसके लिए हमारी हेल्प करेंगी ये टेक्नोलॉजीज। आई बात समझ में? तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, है ना। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या है, डायनेमिक वेबसाइट क्या है, ठीक। अब इसके बाद जो सेकंड लेवल पे अब हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में, कि MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक।
ठीक, 1 टायर 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होंगे। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो बेसिकली किस चीज पे फोकस था कि बॉस स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। ठीक, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इन चीज़ों पे बहुत फोकस करें बेटा, क्योंकि ये इंटरव्यूअर रूम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक वेबसाइट, हाउ टू कन्वर्ट एन स्टैटिक वेबसाइट इनटू अ डायनेमिक वेबसाइट, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ डायनेमिक वेबसाइट, राइट। तो समझ में आया, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द फैंटास्टिक MVC आर्किटेक्चर के साथ। ओके